मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कडान्स एल्गोरिथम है। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहती है कि हम लोगों को क्या है, एक मतलब कंटिन्यूस एक सब एरे रिटर्न करना है जिसका जो सम हो वो मैक्सिमम हो। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसका सम क्या हो, मैक्सिमम हो। अब हम लोग यार इसके दो अप्रोचेस हैं। एक तो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करेंगे? ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग यही करेंगे कि हम लोग क्या सारे सब एरेज जो है वो प्रिंट करते जाएंगे, और सब एरे को प्रिंट करने का जो कोड है वो कोई ज़्यादा हैवी तो है नहीं है। कैसे? पहले मतलब कि थोड़ी बहुत अप्रोच बता दे रहा हूँ कि पहले हम लोग क्या करेंगे। पहले हम लोग इससे लेके यहाँ तक के सारे प्रिंट कर देंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के, ऐसे ऐसे करते 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 हम ये वाला प्रिंट करेंगे। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा फोर्थ से वो चालू हो जाएगा, फोर्थ से लेके सिक्स तक, फिर सेवन्थ से लेके सिक्स तक, ऐसे ऐसे करके करेंगे और सबके लिए ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। तो हमारे पास लूप कितने चलेंगे? हमारे पास लूप चलेंगे, टोटल लूप कितने चलेंगे, मतलब कि एक लूप के अंदर लगभग लगभग एन क्यूब लूप्स चल जाएंगे, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बहुत ज़्यादा खराब है। वी डोंट वांट सच हैवी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वी डोंट वांट दिस हैवी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमारे पास एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, जिसका नाम है कडान्स एल्गोरिथम। अब ये कडान्स एल्गोरिथम ऐसा एल्गोरिथम है जो कि आप एट द टाइम मतलब कि इंटरव्यूअर के सामने प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ये आपको पहले से ही आना पड़ेगा। तो तो इसकी जो अप्रोच है, मतलब कि कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, वो बेस्ट है। पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोगों को सब एरे निकालना है। सब एरे मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए, लाइक -2, 4 और 7, ऐसे ऐसे करके जो कंटिन्यूस हो, लाइक -11, -14, 3। और कोई लेंथ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं, कितनी भी लेंथ का हो सकता है, बस उसका जो सम होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब अब जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग ये यूज़ करेंगे तरीका, उसमें हम लोग क्या है, दो चीज़ें मेंटेन करेंगे। एक तो करंट सम मेंटेन करेंगे करके रखेंगे, और एक बेस्ट सम मेंटेन करके रखेंगे। और करंट सम मेंटेन कर रखेंगे और बेस्ट सम मेंटेन करके रखेंगे, और एक आई पॉइंटर लगाएंगे जो कि i+1 से मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स से चालू होगा, और उसको आइट्रेट करवाते जाएंगे। ठीक है। अब एक चीज़ जो इंट्यूशन से समझ में आ रही है कि सिंस हम लोगों को जो एरे प्रिंट करना है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस यानी हम लोग ऐसा नहीं रख सकते कि हमें कोई एलिमेंट कंसिडर ही नहीं करना। तो दो अप्रोचेस समझ में आती हैं कि अगर मेरा आई एलिमेंट किसी पे है, या तो वो आएगा, अगर मान लो जैसे आई एलिमेंट इस पे है, या तो वो आएगा या तो वो आएगा या फिर कुछ और, या फिर कुछ और, या फिर कुछ और होगा, बट वो ये या फिर कुछ और, बट वो ये नहीं है कि वो आएगा ही नहीं। उसका आना आना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कंटिन्यूस प्रिंट करना है, आना ज़रूरी है। तो इसका जो अप्रोच है, इसका जो प्रॉपर ड्राई रन है, मैंने प्रॉपर करके रखा हुआ है। कोड कैसा है, कैसा नहीं है, क्या करना है, उसकी प्रॉपर एल्गो लिखी हुई है, और मेरे पास ये प्रॉपर अच्छे से आइडिया है इसका। तो मैं चाहता हूँ कि हम ना टाइम वेस्ट करते हुए इसी से ही समझ लें। तो हम लोगों ने क्या करा हुआ है, हमारे पास दो दो चीज़ हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, तो करंट सम और एक बेस्ट सम, जिसके अंदर हम लोगों ने वो मेंटेन भी करके रखा है एरे कि वो क्या है। तो करंट सम मतलब कि जैसे कि करंट सम हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं शुरू के एलिमेंट से, कि करंट सम में -2 है और बेस्ट सम भी -2 है। अब मान लो जब आई था हमारे पास, जब आई जो था हमारे पास 4 था, देखो मैं इसको कॉपी कर दूं यहाँ पे। आई जो था, जब आई हमारे पास, अब लूप चालू करेंगे। लूप क्या है? लूप चलेगा हमारा मतलब i+1 से लेके लेंथ l तक। और जो मैंने बताई थी आप लोगों को कि हर एक एलिमेंट या तो ये मतलब कि इसके पास दो चीज़ें होंगी, कि एवरी एलिमेंट हैज टू चॉइस, आइदर इट वुड कम, या तो ये आएगा, या फिर अगर वो करंट सम से ज़्यादा सम बना रहा होगा तो वो एरे यहीं से चालू कर देगा। कि अगर जैसे जैसे कि मैं बताता हूँ, मान लो हमारे पास पहला करंट सम था -2,
फिर था और बेस्ट सम भी -2 था। जैसे 4 आया तो अगर अपेंड हो जाता है करंट सम में, ये अपेंड हो गया तो ये जो रिजल्ट बना देगा 4 + 2 2 हो जाएगा। माना कि वो करंट सम से ज्यादा है, बट अगर वो अकेले आता है, इफ इट कम अलोन, तो ये ऐड होने के बाद प्रीवियस से ज्यादा रिजल्ट देगा। अगर ज्यादा रिजल्ट ऐसे देता है तो हम लोग क्या करते हैं, करंट सम को उसी उसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना चालू कर देते हैं। और सिंस बेस्ट सम से ज्यादा है तो हम लोगों ने बेस्ट सम से पिछले बेस्ट सम से ज्यादा, तो हमने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है। फिर ये 7 के लिए चलेगा। 7 के लिए भी वही स्टेप्स हो जाएंगे, या तो करंट सम में, या तो ये करंट सम वाले एरे में ऐड हो जाएगा अगर वो प्रीवियस से ज्यादा बनाता है, या फिर अपना खुद का चालू करेगा। जैसे कि अगर अपेंड कर दें, मान लो जैसे कि अपेंड कर दें, यानी 4 में 7 जोड़ दें तो 11 आ जाएगा। और अगर अकेले आएगा तो 7 आएगा। सिंस अपेंड करके ज्यादा अच्छा हो रहा है तो हम प्रीवियस वाले से अपेंड कर देंगे, लाइक 4 में अपेंड कर देंगे किसको, 7 को। ठीक है। और हमारा बेस्ट सम जो है वो मतलब कि प्रीवियस से ज्यादा आ रहा है, इसलिए हमारे पास 4,7 ही हो जाएगा। फिर आई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा तो करंट सम क्या हो जाएगा, करंट सम हो जाएगा 10। क्योंकि करंट सम लगे अगर हम लोग ऐड कर दें प्रीवियस वाले से तो करंट सम 10 हो जाएगा। अकेले जो है, अकेले ये -1 आता है, सिंस हमारा दोनों केसेस में घटा ही है, तो हमारा ज्यादा बेहतर क्या है, हम लोग मतलब करंट सम 10 वाला ही ले। घट गया लेकिन जो हमारा बेस्ट सम है, बट अभी करंट सम 10 आ रहा है लेकिन बेस्ट सम 11 था, तो हम लोग बेस्ट सम को अपडेट नहीं करेंगे। सिमिलरली 6 वाले के लिए भी यही हो जाएगा कि करंट सम क्या आ रहा है, करंट सम आ रहा है अभी 10 आ रहा है, बट अगर 10 में से 6, 10 में ऐड कर दें 6 को तो हमारे पास 16 आ जाएगा। और अकेले करते तो 6 आएगा, तो इससे बढ़िया है हम लोग करंट सम बढ़े तो बढ़ा दो। ऐसा चीज है कि अगर करंट सम बढ़ रहा है तो बढ़ा दो। तो करंट सम हम लोग -4, 7 और -1 में क्या हम लोग 6 भी ऐड कर देंगे। और हमारे पास जो सिंस अपेंड करने के बाद 16 वैल्यू आ गई, जो कि किससे ज्यादा है, प्रीवियस बेस्ट बेस्ट सम से ज्यादा है, तो हम लोग 16, तो हम लोग जो मतलब करंट सम को बेस्ट सम के बराबर कर देंगे और एरे सेम कर देंगे कि यही एरे हो जाएगा। यही स्टेप जो है हमने सब सारी वैल्यूज के लिए फॉलो करा है। और हम लोगों को क्या है, सबसे मतलब कि वो कंटिन्यूस सब एरे मिल जाएगा जो कि बेस्ट सम दिखा रहा है। क्योंकि ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं बताऊँ क्या हो कैसा रहा है, मान लो वो ऐसा रहा है, मैं इसको ऐसे शो करता हूँ। वो ऐसा रहा है कि मैं लाइक सपोज करते हैं कि यहाँ तक, ऐसे सपोज करते हैं कि यहाँ तक करंट सम आया, यहाँ तक करंट सम आया कुछ वैल्यू। बट अगर करंट सम आया कुछ वैल्यू जो कि कंटिन्यूस होगा, बट यहाँ पर मान लो इसी पॉइंट पे क्या हुआ, इसी पॉइंट पे करंट सम जो है वो बढ़ गया, लाइक इन सबको ऐड करके और अकेले ये आता है तो ये बढ़ जाता है। ये मैं मान रहा हूँ, लाइक वैल्यू से नहीं कह रहा। तो जो चालू हो जाएगा, तो चालू जो हो जाएगा वो फिर यहाँ से चालू हो जाएगा और यहाँ से चालू होता रहेगा। मान लो ये दोनों को ऐड करके कुछ आता है और ये उन दोनों से ज्यादा आ रहा है, तो ये फिर यहाँ से चालू हो जाएगा, और जब तक चलता रहेगा जब तक ये करंट सम से ज्यादा है। और यही अप्रोच हम लोगों ने इसमें यूज करी गई है, और हमें लास्ट में जो है आंसर मिल जाता है। अब हमारे पास कोड रेडी है ऑलरेडी, वही मतलब आसान कोड होगा, जैसा मैंने बताया था वैसा ही होगा। कि जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया था ना कि हम लोग क्या करते हैं, करंट सम और मतलब करंट सम को और बेस्ट सम को शुरू के एलिमेंट से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ये एरे है, करंट सम एरे और बेस्ट सम एरे। तो और ये भी बताया था कि जो चलेगा वो सबके लिए, सारी वैल्यूज के लिए चलेगा जितनी भी उस मतलब लिस्ट में जो वैल्यूज है। तो या तो अब हम लोगों ने क्या करा, सम ऑफ सी एस मतलब कि प्रेजेंट करंट सम करा और नए वाले करंट सम को ऐड करा। अगर ये एक्सटेंड सम और स्टार्ट क्या है, मुझे कुछ गलत सा लग रहा है क्या, नहीं गलत तो कुछ नहीं है। और स्टार्ट न्यू क्या है, अगर मतलब कि या तो एक्सटेंड हो जाएगा कि प्रीवियस से ऐड हो जाएगा, या कुछ हम नया चालू कर देंगे। अब अगर एक्सटेंड करने से मतलब कि जो एक्सटेंड करा, कि अगर हम लोग सी एस में अपेंड कर दें, अगर वो ज्यादा आता है अकेले से लाइक स्टार्ट न्यू से, तो हम लोग क्या कर देंगे भाई, सिंपल बात है, अपेंड करना ज्यादा बेहतर है तो अपेंड कर देंगे। अदरवाइज हम लोग अकेले ही करंट सम को अकेले कर देंगे। और अगर करंट सम बेस्ट सम से ज्यादा आता है तो हम लोग क्या कॉपी क्रिएट कर देंगे, कि जो बेस्ट सम में क्या आ जाएगा, करंट सम की कॉपी आ जाएगी।
अब करंट सम की कॉपी, ये कॉपी क्यों यूज करा गया हम लोगों ने? बेस्ट सम करंट सम के बराबर क्यों नहीं कर दिया गया? इसलिए नहीं करा क्योंकि हम लोगों को पता है लिस्ट जो होती है, लिस्ट में अगर हम लोगों ने ए इज टू बी कर दिया और अगर बी में कुछ अपेंड कर दिया, मतलब कि बी में कुछ अपेंड कर दिया, लाइक बी डॉट में बी में अपेंड कर दिया 5 को, तो वो ए में भी शो हो जाएगा, ए में भी शो हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए, ए में शो हो जाएगा, इस चीज से बचने के लिए हम लोगों ने क्या करा है, ए और बी को अलग मेमोरी लोकेशन पे मतलब कि करंट सम और बेस्ट सम को अलग मेमोरी लोकेशन पे जाने भेजने के लिए करा है। क्यों? क्योंकि करंट सम वाला जो एरे है वो तो डिफर करे जा रहा है बार बार, करंट सम कभी कुछ और हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, तो उससे बेस्ट सम थोड़ा ना चेंज होना चाहिए। वो बेस्ट सम तो सिर्फ कंडीशन पे चेक होगा, और जबकि और अगर हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे तो जब जब करंट सम चेंज हो जाएगा तब तब बेस्ट सम चेंज हो जाएगा। और वही चीज़ मैंने मतलब यही सेम ही होता है, लाइक कॉपी कर दो या फिर आप बी एस इज टू सी बी एस इज टू बी एस, मतलब को मैं दिखाता हूँ, मतलब सेम ही होता है ये, बी एस इज टू सी एस के आगे अगर आप ये भी लगा दो तो दोनों ही सेम ही है। तो यही बात है। फिर हमारे पास क्या रहेगा, करंट हमारे पास आंसर किस में होगा, हमारे पास आंसर जो होगा वो बेस्ट सम में होगा, कि हम लोग बेस्ट सम को प्रिंट कर देंगे और वो कंटिन्यूस आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू।